कोरोना कई देशों में फिर से कहर दिखा रहा है। दूसरे देशों से सबक लेते हुए भारत में कोरोना से लड़ने की व्यवस्था को चेक किया जा रहा है। एक बार फिर से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल की गई। अंबाला छावनी और अंबाला शहर दोनों नागरिक अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाएं जांची जा रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अंबाला में कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की हो चुकी हैं। जिले के हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल करके अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चेक किए गए, जिसमें जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास 37 वेंटिलेटर, 104 बीपेप, 300 ऑक्सीजन कॉन्सिलिएटर हैं, प्लस एक्सीलेटर। कोविड केयर सेंटर भी हर अस्पताल में बनाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हरियाणा में कल ही लगभग 4600 के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इन सैंपल में से सिर्फ 4 पॉजिटिव हैं। हरियाणा में इस टाइम पर सिर्फ 22 केस एक्टिव हैं पूरे हरियाणा में। अम्बाड़ा ज़िले में कोई केस एक्टिव नहीं है। जहां तक आज की मॉक ड्रिल की बात है, मॉक ड्रिल हमने 3 दिन पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जिस दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने डिक्लेयर किया था 27 को हमने मॉक ड्रिल करनी है, तो हमने मॉक ड्रिल की अपनी तैयारियां, सारे इक्विपमेंट की जांच करनी हमने उसी दिन तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे पास कितने पीएचए प्लांट यानी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है हमारे पास, जो 6 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो चालू हालत में हमने उनकी टेस्टिंग कर ली। उनकी प्योरिटी हमने जांच रहे हैं कि ऑक्सीजन प्योरिटी कितनी है। दूसरी बात है जो वेंटिलेटर्स हमारे पास 37 वेंटिलेटर है, उसमें से 35 फंक्शनल हैं, 2 को हम फंक्शनल कर देंगे। जो बाईपैप सीपैप है, 104 बाईपैप सीपैप है हमारे पास, सारे के सारे चालू हालत में है। सारी की सारी जो हमारे गैस मैनीफोल्ड हैं जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, लगभग हमारे पास 450 बेड ऐसे हैं जिनके ऊपर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा है हमारे पास। अब सारे के बेड हमने देख लिए हैं, सारे बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है और वो अच्छी तरह सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। 300 के आसपास हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हर फैसिलिटी को आदेश दिया गया था कि वो अपना बताएंगे कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर चालू है कि नहीं है, तो सारे के सारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर चालू हैं। उसी के हिसाब से हमारे पास कितने पल्स ऑक्सीमीटर हैं, हर फैसिलिटी में पल्स ऑक्सीमीटर है नहीं, बड़े पल्स ऑक्सीमीटर भी हमारे पास हर फैसिलिटी में हैं। और जो हमारे कोविड केयर सेंटर थे, अभी पिछली बार चाहे मुलाना हो, चाहे बराड़ा हो, नारायणगढ़ हो, अंबाड़ा सिटी हो, अंबाड़ा कैंट हो, और प्राइवेट में हमारे पास MM यूनिवर्सिटी और उसके साथ ही जो लगभग 10 प्राइवेट अस्पताल थे, वो सारे के सारे सब ने अपना देख लिया है कि सारे के सारी हर फैसिलिटी पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है। अगर किसी भी तरह की कोई मान लो संभावना होती है किसी वेव की, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन की बात आज तक लगभग 10,67,000 लोगों ने पहली डोज लगाई है अम्बाला में, और 10,40,000 लोगों ने सेकेंड डोज लगाई है। और जो एक कंसर्न है, चिंता का विषय है कि लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज यानी जिसको बूस्टर डोज कहते हैं वो बहुत कम लगाई है। सिर्फ 98,000 लोगों ने बूस्टर डोज लगाई, यानी सिर्फ 10% लोग जो पात्र थे उनमें से सिर्फ 10% ने बूस्टर डोज लगाई है। तो मैं आपके माध्यम से अम्बाला वासियों को ये कहना चाहूँगा, अभी जल्दी से जल्दी अपनी बूस्टर डोज ले लें। इस टाइम पे हमारे पास कोवैक्सीन अवेलेबल है। सप्ताह के आखिर तक हमारे पास कोविशील्ड भी आ जाएगी और कोर्बेवैक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जो बच्चों को 12 साल से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाती है। और सबसे एक खास बात है, हमारी जो तीनों वैक्सीन हैं पूरे वर्ल्ड में मानी हुई वैक्सीन है, जिनकी एफिकेसी यानी जिनकी गुणवत्ता अभी पूरे वर्ल्ड में बाकी सारी वैक्सीन से सबसे अच्छी है। और इनसे जो कोविड से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी तरह से पैदा होती है। तो इसी कारण इंडिया बचा हुआ है कि लगभग 225 करोड़ लोगों ने टीके 225 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टीके लगवाए हैं। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में मॉक ड्रिल कर रहे राजेश सहेल ने बताया कि उन्होंने आज मॉक ड्रिल कर कोरोना से लड़ने की सभी व्यवस्था को चेक किया है। उनके पास सभी विकल्प हैं, जरूरत पड़ने पर बैकअप है। उनके सभी OPD व ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में है। वे कोरोना से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी को कोरोना गाइडलाइन एहतियातन मानने की सलाह दी है। वहीं डॉक्टर पबनीश ने शहर के नागरिक अस्पताल में मॉक ड्रिल करते हुए बताया कि सभी ऑक्सीजन प्लांट को चेक किया गया है कि सभी सही से ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं या नहीं।
अगर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके साथ ही 200 बेड कोविड के लिए तैयार किए गए हैं। अभी ऐसा जब से ये द्वारा एडवाइजरी जारी हुई है अभी तक कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन सभी डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्सिस को, सभी साहिबान को बता दिया है कि अगर ऐसा और भी ध्यान दें कि कोई भी कोविड रिलेटेड सिम्टम्स का कोई पेशेंट आता है तो उसको इमीडिएटली टेस्ट कराएं और टेस्ट करा के आगे प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें। सर मास्क अनिवार्य हो गया? देखिए, सबको एडवाइस किया गया है कि मास्क सबको पहनना चाहिए, और आप जानते हैं कि पिछली बार भी गवर्नमेंट ने सरकारी तरफ से बार बार इंस्ट्रक्शन आती रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहनें, हैंड हाइजीन करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन करें। तो वही हमारा प्रयास है, और हम अपने स्टाफ को तो हमने कह ही दिया है, सभी लोगों को, लेकिन वही प्रयास है कि हम लोगों के अंदर भी यही जागरूकता फैलाएं और जनता को भी यही जागरूकता में आगे फैलानी चाहिए कि मास्क, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, और लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराएं जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, और अगर कोई ऐसा सिम्टम मिलता है, कोई ऐसा पेशेंट आता है तो उसका इमीडिएटली टेस्ट कराएं। सर जो लोग नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ने सही अपने बार वक्त पे अपनी इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, उनके हिसाब से जो भी एलिजिबल ग्रुप है उसे सभी प्रकार का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए जैसे एडवाइस किया है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ आज एक हमने मॉक ड्रिल किया है। उसमें हमने जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट PSA प्लांट है उसको हमने चेक किया है, एंड उसमें हमारी गुणवत्ता प्रॉपर है। उसमें 92.7% गुणवत्ता के साथ हम ऑक्सीजन जनरेट कर पा रहे हैं, और सफिशिएंट अमाउंट पे हमारी ऑक्सीजन उसमें जनरेट हो रही है, और बैकअप उसको बिल्डिंग के साथ दे रहे हैं। बाकी जो है हमने ऑक्सीजन गैस मैनिफोल्ड्स के साथ हमने दोनों बिल्डिंग्स, ट्रॉमा सेंटर भी और मेन बिल्डिंग को बैकअप हमारा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, वो हमने चेक कर लिया है। और हमारे वेंटिलेटर्स इन प्लेस हैं, और ICU जो है हमने वर्किंग है, हमारा 6 बेड का इमीडिएटली है, साथ में बैकअप हमारा इतने ही बेड्स का और भी बैकअप तैयार है हमारा। और सारे के सारे हमारे बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, और उसके एडिशनल भी हमने 50 पॉइंट्स ऐसे ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं, इन केस ऑफ एमरजेंसी हम उन पे भी हम पेशेंट को जरूरत पड़ेगी तो वो ऑक्सीजन सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।